अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग होंगे खैरियत से। और जी मैं भी आप लोगों की दुआओं से ठीक ठाक और खैरियत से हूँ। और बहुत ज़्यादा बिजी लाइफ चल रही है आजकल। मायदा की तबीयत, इवेंट्स, जॉब, घर में बहुत सारे मेहमान आए, मेहमानदारी और सब कुछ एक साथ बस चल रहा है। और यहाँ पर हम आए हैं आरिफ लोहार के इवेंट में। मोस्ट फेवरेट पंजाबी सिंगर फ्रॉम पाकिस्तान। इस इवेंट में तो मुझे आना ही आना था, क्योंकि आपको पता है कि मैं खुद ही कई बार आरिफ लोहार बन चुकी हूँ। यस, तो मैं अपनी फैमिली के साथ और मेरी फ्रेंड्स अपनी फैमिली के साथ इस इवेंट में आए थे और बहुत ज़्यादा हमने इस इवेंट को एंजॉय किया। आरिफ लोहार के बच्चे 3 बेटे क्या सिंगिंग करके एंजॉय कीजिए। ਦਿਨ ਲੁੱਟਿਆ ਹੋ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ ਲੱਕ ਪਤਲਾ ਬਲੋਰੀ ਉੱਤੇ ਨੈਣ ਨੈਣ ਖੱਲੇ ਝੁੰਮ ਕੇ ਹੁਲਾਰੇ ਉੱਤੇ ਲੈਣ ਲੈਣ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਸ਼ਹਿਦ ਤੋਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰਾ ਦਿਨ ਲੁੱਟਿਆ ਹੋ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ ਹੋ ਜਿਹਨੇ Shaukat Maradia from your favorite Dil Mera Meri Mother ke paas hai. But for all the prayers from my close friends and family, because Houston को पिछले 31 years से मैंने from picking up the artist, from taking care of them, हम माँ के लिए एक गीत है मेरा, माँ की खिदमत में। आप सुनना चाहते हैं एक मेलोडी ऐसा जो हमारे दिल के अंदर धड़कता है, जिसे माँ कहते हैं। बहुत खिदमत की है और मैं आज का गीत उसके नाम करता हूँ, इतने फरमा बरदार बेटे के लिए। माँ की फीलिंग को मैं उस वक्त समझा जब मेरे इतने बच्चे अपनी माँ के बगैर वो दुनिया से चली जाती है। तो मेरा सबसे छोटा बेटा ये मुझे उठाता नहीं था, इसे माँ ने मना किया था, बाबा सो जाए तो उठाते नहीं। कुछ पहली रातें हम बाप बेटों पे ऐसी आई जहां पता चला कि वुमन, औरत की जात को सलूट है कि वो अपने बच्चों को कैसे पालती है। एक एक पल कुर्बान कर देती है। इवन यहां तक
कि अपनी निवाले भी छोड़ देती है, बाद में खाती है, सारी रात सारा दिन इंतजार करती है। वो जीती है, मरती है अपने खामद के लिए, अपने बच्चों के लिए, छोटे छोटे बच्चों के लिए। फिर मुझे पता चला माँ कितनी अजीम है। और फूल भी एक ही होता है आपकी जिंदगी में, दूसरा फूल भूल होती है। फूल भी होता है, एक ही आता है, एक आपकी माँ और एक आपके पैदा करने वाली माँ। ये कमाल रिश्ते हैं। तो मैं पेश करता हूं इसकी नजर चंद अशार, इसको दिल से सुनिएगा। बोल पे शक्तिमंद सरकार, बिस्मिल्लाह। तो जी जनाब, यहाँ पे कॉपीराइट का इशू आ गया था। मुझे वीडियो वापस से डिलीट करके और जिसके ऊपर जो है वॉइस ओवर करना पड़ रहा है, वरना मैं चाह रही थी कि मैं आपको ये गाना पूरी फीलिंग के साथ सुनाऊं जो मैंने फील किया है। रास्ते बनी है और स्पेशली इन रिश्तियां की कदर जरूर करो। हुण मैं गीत सुनाने लगा जिहड़ा कि 4 साल का बच्चा ते 80 साल का बच्चा साझा सुन रहा है इस वेले। मेरा गाँव छोटा सा बच्चा 3 साल का जहाज में जा रहा था अपनी माँ के साथ, तो वो पीछे देख के मुझको कह रहा आ। अच्छा, उसकी माँ उसे कहती चुप कर, क्या शोर मचाया हुआ। जब उसने पीछे मुड़ के देखा, कहती हाय आरिफ भाई, ये सारा दिन आपका गाना सुनता रहता है। ये 4 साल के, 3 साल के, 2 साल के छोटे छोटे बच्चे, गुड़िया गुड़े, मुंडे गुड्डे, बड़े बड़े प्यारे। जो और आरिफ लोहार साहब ने अपनी पूरी हिस्ट्री बताई कि किस तरीके से इनकी बीवी की डेथ हुई और इनके बच्चों ने और इन्होंने सर्वाइव किया। कोई हार्ट टचिंग मोमेंट थी कि हर कोई रो रहा था मुझ समेत। तो अपनी माँ को याद करके और दूसरा ये कि इनका सुन करके कितना मुश्किल टाइम होता है, बग़ैर माँ के इतने छोटे बच्चों ने सरवाइव किया। और बस फिर उसके बाद मुझे मायदा इतना याद आ रही थी कि मैं उसके पास आ गई ऊपर, उसको बहुत प्यार कर रही थी और वो भी मुझे बहुत प्यार कर रही थी। और बस बहुत बहुत अजीब सी, बहुत प्यारी सी फीलिंग्स थी। अल्लाह पाक सब की माओं का साया सलामत रखे और जिनकी माएँ चली गई हैं उनको सब्र दे। इतना कोई दर्द था आरिफ लोहार की आवाज़ में, अपनी बीवी के लिए भी और अपनी माँ के लिए और भी। उन्होंने एक बात और बोली कि हमेशा जो है वो लाइफ में 2 औरतों की कदर ज़रूर करें, अपने माँ की और एक अपने बच्चों की माँ की।
ये बेचारे ये हमारा फ्रेंड से आखिरी गाना था छोड़ने आए सही तरह तो ये आरिफ लोहार साहब के बड़े बेटे हैं और उसके बाद ये नंबर 2 सो क्यूट और इतना मतलब हम्बल और इतना बड़ों का एहतराम आपको नजर आ रहा होगा। और ये सबसे छोटी माशाल्लाह ही सो टैलेंटेड, मतलब ये बैंड की जान था, पूरा का पूरा ड्रम सिस्टम इन्होंने ही, इस बच्चे ने ही संभाला हुआ था। यहाँ पे सारा क्राउड। एंड थैंक यू सो मच रेहान भाई, थैंक यू सो वेरी मच रेहान सिद्दीकी भाई कि आपने स्टेज पे बुलाया, हमने आरिफ लोहार के साथ परफॉर्म किया। थैंक यू।